हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी होती है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया जो सततम मेरे चिंतन में रहता है और नित्य मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उनको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अब आगे के 2 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि चलो हम भगवान को तो प्राप्त हो जाते हैं, पर भगवान को प्राप्त होने का से क्या लाभ मिलता है। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्या लाभ मिलता है। तो भगवान बता रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म। तो मामुपेत्य का मतलब है कि जब भगवान के दर्शन कर लें या भगवान को तत्व से जान लें या भगवान को प्राप्त कर लें तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है कि फिर से ये भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। शरीर चाहे मनुष्य का हो या किसी भी योनि में हो, पर उसे धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने में ही दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। भगवान ने दुखों का घर कहा है। फिर भगवान बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, इस अनित्य इस भौतिक जगत को भगवान ने अनित्य भी बताया है, टेम्पररी है, और दुखालय में दुखों का घर है, इसको वहाँ ये फिर से लौटना नहीं पड़ता। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमं गतम्। क्योंकि ऐसे जो योगी है, ऐसे जो भक्त है, वो फिर एक बार मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो महात्माओं को पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण ये है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। संसिद्धिं परमं गतः, भगवान ने बताया। तो जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उसे उतना ही थोड़ा मालूम देता है और उसके धन की भूख बढ़ती जाती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्तों के अंदर प्रेम की भूख बढ़ती जाती है और प्रतिक्षण वर्धमान असीम प्रेम की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। ये प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है और ये प्राप्त होने के बाद और किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्णा।